Hello students, welcome to Charte Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. In the last video lecture, we have discussed about our new topic that was surds. हमने एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें हमने देखा था कि how to find out three numbers between rational numbers and later we have studied about surds. आज हम सर्ड्स की और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो उसके बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स रहेंगे। सबसे पहले हमने सर्ड के बारे में क्या पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं, सर्ड एक इरैशनल रूट होता है और हमने एक्स को लिखा था दिस वे। तो हमने ये बात की थी कि दिस साइन, जो रूट की साइन है, दिस इज नोन एज रेडिकल। दिस रूट की साइन इज रेडिकल। रूट के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं रेडिकंड एंड दिस इज नथिंग बट इट्स ऑर्डर। एन इज द ऑर्डर, दिस इज रेडिकल एंड दिस इज रेडिकंड। हमने ये भी बोला था कि इरैशनल, जब हमने देखा था कि कौन सर्ड है और कौन नहीं, तो जिसका प्रॉपर अगर आंसर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, जो भी पावर है उससे बाहर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो सर्ड नहीं है। और अगर रूट का आंसर रूट में ही रहता है, जैसे अगर मेरे सामने 4 के सामने क्यूब रूट है, तो 4 का कोई भी क्यूब रूट नहीं हो सकता। 2 रहता तो हम आंसर आगे रहता, तो हमने कहा कि दिस इज नॉट अ सर्ड। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ लेट्स प्रोसीड to understand simplest form of surd. Simplest form of surd. सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये हमको स्टडी करना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सो नाउ हम जितना ज्यादा सर्ड को के अंदर का जो रहता है, मतलब रेडिकंड, जितना रेडिकंड को हम रिड्यूस कर पाएंगे उससे ज्यादा वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, वो रहेगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। कम से कम उसको एक ऐसे नंबर पे लाके रोक दो कि उसके बाद उसका सॉल्व करना मुश्किल है, उसके बाद आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वो रहेगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने अंडर रूट 48 है। आपको समझ में आ रहा, जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे 99% केसेस में वो रूट रहेगा। रूट मतलब वो स्क्वायर रूट रहेगा। तो स्क्वायर रूट को हम 48 को कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो चेक करना है। और आपको पता है कि रूट यानी 2 होता है, तो जब मतलब 2 की टर्म है तो बाहर निकलती है, बराबर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और समझाऊं, तो 4 है तो एक्चुअली वो 2 into 2 होता है। तो जब वो 2 पेयर रहा तो बाहर निकलते टाइम क्या होता है? 1। बात समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप कंफ्यूज होंगे, क्या 2 क्या 1? 4 को 2 into 2, तो इसकी पेयर बनती है। तो जब इसकी पेयर बनती है तब ये बाहर आता है। वो इसीलिए क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है और 2 2 बार मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 2 कटता है, तो 2 to the power 1 मतलब 2 होता है। समझ में आया? ये सिर्फ मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए समझा रही हूँ, बाकी आपको ये सब क्या है ये आपको पता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, आप करते थे। ऐसे हमने सारे प्रॉब्लम्स 8th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए हैं। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो अगर हमको नहीं आता है, बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 48 का पहले भाग देना शुरू करूंगी। मैं ये चेक करूंगी कि 48 इवन नंबर है, तो मैं 2 से भाग देना शुरू करूंगी। ऑड नंबर समझ में आया तो 3 से भाग देती हूँ। 5 के मल्टीपल वाला समझ में आया तो 5 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, चलेगा। जितना पॉसिबल है उतना चालू करो, कम से कम चालू करेंगे। 2 into 48 को सपोज मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। 2 into 2 into 12 2s are 24। 2 into 2 into 12, 2 6s are 12। 6 के लिए 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 ज़ा 6। अब ये प्राइम नंबर आ गया, इससे आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो टू राइट 48 आई एम राइटिंग दिस। तो कितना है 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3। सो 4 बार 2 और 1 बार 3, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3। दो दो की पैर से बाहर निकलेगा, जो 2 की पैर में नहीं रहेगा वो अंदर रहेगा। 1 2 की पैर बाहर निकला, 1 2 की पैर बाहर निकला, और बेचारे के पास पैर के पास कुछ नहीं है, वो अंदर का अंदर रहेगा। सो 2 2 ज़ा 4 रूट 3। So under root 48 is 4 root 3. This is the simplest form of under root 48 which is 4 under root 3. इससे ज्यादा आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। So this way you can reduce in the simplest form of a surd, जिससे हम उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। That is the simplest form. That is its simplest form. I hope you are getting it. This is the simplest form of a surd. अब हम दूसरा पढ़ेंगे similar और like surds. Similar और like surds क्या होते हैं? So similar या like surds मतलब ऐसे surd जो समान है, इक्वल है। तो हम कब कहेंगे कि दो सर्ड्स इक्वल है या लाइक है? जब उसका ऑर्डर भी सेम है और रेडिकल्स भी इक्वल है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑर्डर भी सेम है, मतलब रूट वाला क्यूब रूट है, पावर रूट 4 है या 5 है या 100 है, वो भी सेम होना चाहिए। और अंदर जो है रेडिकंट वो भी कैसा होना चाहिए? सेम। तो व्हाट इज सिमिलर और लाइक सर्ड्स? Similar or like surds are those surds in which order of the surds are equal and radicands are also equal. When जब उसका order और radicand equal रहेगा तब आप कहेंगे कि वो equal surd है, ठीक है। So now अगर मैंने आपके सामने 45 रखा रूट में और अंडर रूट में रखा 80, तो ये लाइक सर्ड्स है क्या? ये सिमिलर सर्ड्स है क्या? नहीं। इसका ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर कितना है? 2। ऑर्डर सेम है पर रेडिकंड सेम नहीं है। एक रेडिकंड 45 है, एक रेडिकंड 80 है। तो ऑर्डर सेम है लेकिन रेडिकंड अलग होने की वजह से ये सिमिलर या लाइक सर्ड्स नहीं है, ओके। और अगर हम चाहे तो अब हम चेक भी कर पाएंगे कि तुरंत नहीं बोल सकते कि सेम है या नहीं, तो हम इसको भी रिड्यूस करेंगे। तो जब मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं 45 को रिड्यूस करने बैठूं तो मुझे कितना होएगा? 45 ऑड नंबर है, 3 से चालू करके देखती हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 इंटू 3 5 ज़ा। सो इट इज 3 इंटू 3 इंटू 5, तो एक पेयर है 3 रूट 5। दिस इज फॉर अंडर रूट 45। अब हम अगर अंडर रूट 80 के बारे में बात करते हैं तो अंडर रूट 80 के लिए अगर हमको लिखना पड़ेगा तो हम चेक करेंगे कि हम कैसे लिख पाएंगे। सो 2 इंटू 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5। So this is 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड एक साथ में 5। सो इधर लिखिए, एक 2 बाहर, एक 2 बाहर,
और 5. So 2 2s are 4 root 5. This is under root 80. So under root 45 is 3 under root 5 and under root 80 is 4 under root 5. So though the orders of under root 5 and under root 80 are same, but their radicands are not same. ये 5 5 आया, लेकिन एक क्या है 4 और एक क्या है. सो अब हम चेक करेंगे किस तरीके से. तो अगर जब हमने चेक करे तो अभी हम सिंप्लीफाई किए तो हमको सिंप्लीफाई में क्या समझ में आया. पहले देख के ऐसा लग रहा था अरे ये दोनों तो अलग अलग है, 45 अलग दिख रहा, 80 अलग दिख रहा, ये तो अलग अलग है. लेकिन जब आपने चेक किया कि ऑर्डर सेम है यानी रूट रूट सेम है और रेडिकंट भी सेम हो गया, 5 5 आ गया रेडिकंट सेम, इसीलिए अब अंडर रूट 45 और अंडर रूट 80 कैसे है, सिमिलर है. तो आप इसे कहेंगे सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स. देयरफॉर अब आप एंड में क्या लिखेंगे कि 3 under root 5 and 4 under root 5 are now similar. अब कैसे दिख रहा है वो, सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर और लाइक. अब वो कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं. इसका मतलब, इसी का मतलब मीन्स अगर ये सिमिलर दिख रहे हैं तो अंडर रूट 45 यानी ये और अंडर रूट 80 कैसे हैं, आर सिमिलर सर्ड्स. कैसे हैं, आर सिमिलर सर्ड्स. समझ में आया बेटा. सो नाउ देखने से पहले हमको समझ में नहीं आता कि सिमिलर है या नहीं, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ऑर्डर भी सेम आया, रेडिकंट भी सेम आया. तो हमने कहा कि क्योंकि इनका रेडिकल और ऑर्डर सेम आने की वजह से ये जो सर्ड्स है वो लाइक सर्ड्स या सिमिलर सर्ड्स है. इसी का मतलब अंडर रूट 45 और अंडर रूट 80 भी कैसे है, सिमिलर सर्ड्स है. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स के बारे में, आपको क्लैरिटी आ गई है बेटा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको आता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है. स्टेट द ऑर्डर्स ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो. हमें सर्ड का ऑर्डर निकालना है. मैं आपको बता दूं, ये जो n है ना, दिस स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, नथिंग एल्स. हमको ये फोकस करना है. ये जो रूट, जो भी पावर का रहता है ना रूट, वो उसका ऑर्डर होता है. यहाँ पे इसका ऑर्डर n है. ऐसे कितना इजी है फिर ऑर्डर निकालना, बहुत इजी है. बस हमको चेक करना है कि जो भी रूट की साइन बनी है, रेडिकल की साइन बनी है, वो कितने का दिया हुआ है, बस वही ऑर्डर है. तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ऑर्डर इज, ये ऑर्डर कितना है, यहाँ पे क्यूब रूट है मतलब ऑर्डर इज 3. बस. सेकेंड में आप चेक करोगे, ये 5 से हमारा कोई लेना देना नहीं है ऑर्डर निकालते वक्त. ये 12 से हमारा कोई लेना देना नहीं है जब हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं. हमें सिर्फ ये साइन से लेना देना है, ये हमें ऑर्डर देगा. और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट है. सो ऑर्डर इज 2. समझा. सो अब बहुत इजी है, आपको समझ गया होगा. इसका ऑर्डर कितना है, 4. समझ में आया. इसका ऑर्डर कितना है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 2. और इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3. क्यूब रूट है 3. दिस वे यू कैन फाइंड ऑर्डर्स ऑफ द गिवन सर्ड्स. इसी तरीके से हम सर्ड के ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं. आई होप इतना इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑर्डर निकालना है सर्ड्स का. ओके.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स जस्टिफाई। हमें बताना है, एक एक करके हम क्वेश्चन लेंगे और हमें ये समझाना है कि जो हमारे सामने दिया है वो सर्ड है भी या नहीं, और सर्ड है या नहीं हमें जस्टिफाई करना है। तो मैं आपको अपनी सादी लैंग्वेज में एक समझा दूं। सपोज आपके सामने जो भी नंबर दिया है, क्यूब रूट दिया है, पावर 4 दिया है, 100 दिया है, जो भी नंबर दिया है, जो भी ऑर्डर दिया है सर्ड्स का, उस हिसाब से अगर आपका राइडिकंड आप एक कंप्लीट नंबर दे देते हो, उसकी साइन से बाहर निकाल देते हो, तो वो सर्ड नहीं है, अदरवाइज वो सर्ड है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर आंसर दे देती हूँ कंप्लीट, तो वो सर्ड नहीं है, क्योंकि फिर वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, वो रैशनल नंबर बन जाता है। अंडर रूट की जो वैल्यू नहीं आती है ना, वो इरेशनल नंबर, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स, बिकॉज इसका अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं होता है, प्रॉपर अंडर रूट नहीं आता है, प्रॉपर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए वो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए वो जो सर्ड होता है। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 4 लूंगी तो अंडर रूट 4 कितना आएगा, 2, और इसका तो आंसर आ गया, ये तो रैशनल नंबर है, इसलिए वो सर्ड नहीं है। जब मैंने आपको सर्ड की डेफिनेशन समझाई थी तो मैंने आपको कहा था सर्ड इज एन इरैशनल रूट। इरैशनल रूट मतलब वो रूट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट आंसर नहीं आता है, गाड़ी चलती रहती है, इरैशनल नंबर आता है आंसर। समझ रहे हैं आप? सपोज मेरे सामने ये नंबर दिया है, सबसे पहले मैं चेक करूंगी क्या क्यूब रूट ऑफ 51 एग्जिस्ट होता है क्या, पहले अपने आप सोच लो। नहीं होता, तो ये सर्ड है। अब जस्टिफाई करने को बोला, तो जस्टिफाई करने में हम बोलेंगे 51 इज अ रैशनल नंबर। हम कहेंगे 51, आप डायरेक्ट भी लिख सकते, दिस इज नॉट, दिस इज अ सर्ड, पर जस्टिफाई बोला इसलिए एक दो स्टेप देनी पड़ेंगी। हम कहेंगे 51 इज अ रैशनल नंबर, फिर हम दूसरा बोलेंगे ऑर्डर कितना है, 3, जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि है ऑर्डर 3 है, विच इज ग्रेटर देन 1, और साथ में हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 51 इज इरैशनल। अरे इसका आंसर ही नहीं आता परफेक्ट पूरी टर्म का, ये इरैशनल है, इसीलिए ये क्या है, सर्ड। देयरफॉर इट इज अ सर्ड। 1 मार्क का क्वेश्चन। समझ में आएगा बेटा क्या बता रहे हैं? समझ में आया? आंसर निकल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल रहा है देखो निकल रहा है क्या, प्रॉपर आंसर आ रहा है, सर्ड नहीं है, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, सर्ड है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रखती हूं आपके सामने। फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16, तो जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगी फोर्थ रूट ऑफ 16, एक्चुअली फोर्थ रूट ऑफ 16 2 होता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो इसका आंसर क्या आता है, 2। इसका प्रॉपर आंसर आता है 2, जो कि ये रैशनल नंबर है, where 2 is a rational number। आया इसका प्रॉपर आंसर? हाँ, therefore it is not a surd, इसीलिए प्रॉपर आंसर आया, इसीलिए वो सर्ड नहीं है, इट इज नॉट अ सर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया? इसी तरीके से हमको चेक करना है क्या हम प्रॉपर आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं तो सर्ड नहीं है, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो सर्ड है। ठीक है बेटा, चलो
आज ये 2 टाइप के प्रॉब्लम हमने सीखा कि स्टेट करो कि सर्ड है या नहीं, और सबसे पहले प्रॉब्लम में हमने देखा कि ऑर्डर निकालो सर्ड का। तो दोनों टाइप पे मैं आपको होमवर्क दे दूं। सो योर डेली टास्क फॉर टुडे विल बी टेक डाउन योर डेली टास्क। सो नाउ स्टूडेंट्स चेक फॉर योर डेली टास्क, लिख कर रखेंगे स्टेट द ऑर्डर्स ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। आपके सामने 5 सर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ऑर्डर लिखने हैं। सिर्फ आपको लिखना ऑर्डर इज लिखते जाना है और आपको ऑर्डर लिखने हैं ये 5 सर्ड्स के। ओके बेटा, उसके बाद क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई। हमने अभी बात की थी, जो प्रॉपर आंसर देगा कंप्लीट आंसर रैशनल नंबर वो सर्ड नहीं रहेगा, और जो प्रॉपर आंसर नहीं देगा वो क्या रहेगा, सर्ड। क्योंकि सर्ड होता है कि इरैशनल रूट जिसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट आंसर नहीं होता है। तो 1 2 3 4 देखना है सर्ड है या नहीं। ऑल्सो एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। कौन सा सर्ड नहीं है वो लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। इसमें से 3 सर्ड है और 1 सर्ड नहीं है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सर्ड नहीं है, विच इज नॉट अ सर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका डेली टास्क अभी लिखेंगे। मैं 2 मिनट तक वीडियो फ्लैश करूंगी, यानी आप आपका डेली टास्क अच्छे से लिख ले, उसको अच्छे से समझिए। वीडियो को अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार गो थ्रू करिए। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ दिक्कत हो रही है तो यू कैन गेट बैक टू अस। टिल देन स्टूडेंट्स स्टे सेफ। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू सो मच। राइट योर डेली टास्क। और कमिंग क्लास में हम और 1-2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हम लोग कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स पढ़ेंगे एंड हाउ टू सिंप्लीफाई द सर्ड्स पढ़ेंगे, और उसके बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है? सो वंस अगेन थैंक यू।